हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व को बहुत ही ज़्यादा पावन और पवित्र माना जाता है। ये पर्व देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के भक्त व्रत रखते हैं और विधि पूर्वक उनकी पूजा करते हैं। इसके अलावा नवरात्रि के ये पावन दिन शुभ कार्यों के लिए बेहद ही उत्तम माने जाते हैं। इन दिनों बिना कोई मुहूर्त देखे कई शुभ कार्य किए जाते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। साथ ही अपने घरों में कलश की स्थापना करते हैं और 9 दिनों तक अखंड ज्योति भी जलाते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं, इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत कब से हो रही है और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त कब है। माँ दुर्गा की विशेष पूजा के लिए चैत्र नवरात्रि का उत्सव जोर शोर से मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि में देवी माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस दौरान देवी माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए कई उपाय भी किए जाते हैं। इस बार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल से हो रही है, जिसका समापन 17 अप्रैल को रामनवमी वाले दिन होगा। नवरात्रि के प्रथम उपवास से लेकर व्रत के आखिरी दिन तक शुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान रखा जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति नवरात्रि में पूरे विधि विधान से माता रानी का उपवास रखता है और दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, तो उस व्यक्ति पर देवी दुर्गा अपनी पूरी कृपा बरसाती हैं। हालांकि कुछ लोग इस दौरान पूरे उपवास नहीं कर पाते हैं, जिस कारण उनका मन भी दुखी हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आप कुछ उपायों के करने की सहायता से भी 9 दिन की साधना का पूरा पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। आइए उन उपायों के बारे में जान लेते हैं। यदि आप किसी कारणवश उपवास रखने में असमर्थ हैं, तो नियमित रूप से देवी की पूजा और उनके मंत्रों का जाप जरूर करें। ऐसा करने से आप पर माँ का आशीर्वाद बना रहेगा, साथ ही कृपा भी बरसाती रहेगी। कन्या पूजन, अगर आप नवरात्रि का व्रत नहीं रख पा रहे हैं, तो प्रतिदिन एक कन्या को आदरपूर्वक घर में बुलाकर उसका पूजन करना चाहिए। इसके अलावा उसे खाना खिलाने और उपहार देने के बाद उस ऐसा करने से आप पर माता रानी का कृपा बना रहेगी। देवी माँ से सुख समृद्धि का आशीर्वाद पाने के लिए नवरात्रि के पहले दिन पूरे विधि विधान से श्रीयंत्र स्थापित करें, साथ ही उसकी प्रतिदिन पूजा करें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से देवी लक्ष्मी की कृपा बरसती है। इस उपाय से चमकेगी किस्मत। यदि आप किसी कारणवश अखंड दीप नहीं जला रहे हैं, आप सुबह और शाम माता रानी की मूर्ति के सामने दिया जलाकर पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान देवी दुर्गा के सामने नारियल और चुन्नी जरूर चढ़ाएं, ताकि माता रानी की कृपा आपके ऊपर हो सके। और आपको बता दें कि माता रानी की कृपा आपके ऊपर पूरे साल बरसती रहेगी। गाय माता को चारा खिलाना। तो दोस्तों, नवरात्रों में अगर आप गौ माता को हरा चारा खिलाते हैं, तो आपकी ग्रह क्लेश से मामले खत्म हो जाते हैं। विपत्ति के समय भगवती मां दुर्गा का सच्चे मन से स्मरण एवं दुर्गा मंत्रों का जप अथवा दुर्गा जी के 32 नाम साधक की कवच के रूप में रक्षा करते हैं। नवरात्रि के दिनों में भक्तों को इन नामों का स्मरण अवश्य करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार इन 32 नामों को मां दुर्गा देवताओं को बताकर अंतर्ध्यान हो गईं। देवताओं की मां दुर्गा से प्रार्थना। एक समय की बात है, ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुष्प आदि विविध उपचारों से महेश्वरी दुर्गा का पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर दुर्गतिनाशिनी दुर्गा ने कहा, देवताओं, मैं तुम्हारे पूजन से संतुष्ट हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांगो, मैं तुम्हें दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी प्रदान करूंगी। माँ दुर्गा का यह वचन सुनकर देवता बोले, देवी, हमारे शत्रु महिषासुर को, जो तीनों लोकों के लिए कंटक था, आपने मार डाला। इससे संपूर्ण जगत स्वस्थ एवं निर्भय हो गया। आपकी ही कृपा से हमें पुण्य अपने अपने पद की प्राप्ति हुई है। आप भक्तों के लिए कल्पवृक्ष हैं। हम आपकी शरण में आए हैं। अतः अब हमारे मन में कुछ भी पाने की अभिलाषा शेष नहीं है। हमें सब कुछ मिल गया। तथापि आपकी आज्ञा है, इसलिए हम जगत की रक्षा के लिए आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। माहेश्वरी, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे आप शीघ्र प्रसन्न होकर संकट में फंसे व्यक्ति की रक्षा करती हो? देवेश्वरी, यह बात सर्वथा गोपनीय हो तो भी हमें अवश्य बताएं। माँ दुर्गा ने बताया, रहस्य देवताओं की। इस प्रकार प्रार्थना सुनकर दयामयी माँ दुर्गा ने कहा, देवगण सुनो, यह रहस्य अत्यंत गोपनीय और दुर्लभ है। मेरे 32 नामों की माला सब प्रकार की विपत्तियों का नाश करती है। तीनों लोकों में इसके समान दूसरी कोई स्तुति नहीं है। नास्तिक, दुराचारी, शठ और अभक्त व्यक्ति को छोड़कर जो मनुष्य मेरे 32 नामों का पाठ करता है, वह निस्संदेह सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति शत्रुओं से पीड़ित हो, दुर्भेद्य बंधन में फंसा हो, राज्य दंड प्राप्त हो,
सरकारी विवादों में फंसा हो या युद्ध में शत्रुओं द्वारा घिर जाए तो इन 32 नामों का 108 बार पाठ करने से वह संपूर्ण भय से मुक्त हो जाता है। घोर संकट से बचने के लिए इस नामावली का करें या किसी कर्मकांड दुर्गा दुर्गार्ति शमनी, दुर्गा पद्विनिवारिणी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्ग साधिनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गतोद्धारिणी, दुर्ग निहंत्री, दुर्गमापहा, दुर्गमज्ञानदा, दुर्ग दैत्य लोकद्वाणला, दुर्गमा, दुर्गमा लोका, दुर्गमात्मस्वरूपिणी, दुर्गमार्गप्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गम ध्यान संस्थाना, दुर्गम ध्यान भासिनी, दुर्गमोहा, दुर्गमगा, दुर्गमार्थ स्वरूपिणी, दुर्गमासुर संहंत्री, दुर्गमायुद्धधारिणी, दुर्गमांगी, दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्गभामा, दुर्गभा, दुर्गदारिणी। दुर्गा जी की पूजा अर्चना के लिए बेहद पवित्र माने जाते हैं। नवरात्रि त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए खूबसूरत पंडाल बनाए जाते हैं, जहां माता दुर्गा की भव्य मूर्तियां भक्तों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करने लगती हैं। हिंदू धर्म में अग्नि को देवता मानकर उनकी पूजा की जाती है। धार्मिक दृष्टिकोण से अग्नि का बहुत महत्व है, इसलिए देवी देवता की आरती करने के लिए सुबह शाम दीपक जलाया जाता है। दल भगवान के समक्ष दीपक जलाने से घर में नकारात्मकता खत्म होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है। आइए जानते हैं दीपक जलाने के नियम और इसके लाभ। हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा के लिए दीप प्रज्वलित किया जाता है। बिना दीपक जलाए किसी भी देवी देवता की पूजा पूरी नहीं मानी जाती। हम सभी अपने घर में पूजा के समय सुबह और शाम भगवान को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने करने के लिए दीपक जलाते हैं। इससे न सिर्फ देवी देवता प्रसन्न होते हैं, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा और घर के सदस्यों के मन में शांति भी बनी रहती है। क्या आप जानते हैं कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दीपक जलाने के कुछ नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है? दीपक जलाने से जुड़े नियम के बारे में बात कर रहे हैं छतरपुर के रहने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अखंड ज्योति के लिए हम दीपक को कहाँ पर रखें, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि दीपक कहाँ रखें। दीपक जब भी हम पूजा करते हैं तो घी या तेल का दीपक ईश्वर के सामने जलाते हैं। पूजा करते समय इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर हम घी का दीपक जला रहे हैं तो इसे भगवान के सामने अपने बाएं हाथ की तरफ रखना चाहिए और घी के दीपक में हमेशा रुई की बाती का उपयोग करना चाहिए। वहीं अगर हम तेल का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो उसे हमेशा भगवान के समक्ष अपने दाएं हाथ की तरफ रखना चाहिए। तेल का दीपक जलाते समय लाल धागे का उपयोग करना बेहतर माना जाता है। अब हम बात करेंगे कि अगर आप अखंड ज्योति जला रहे हैं तो इसे जलाने का शुभ समय क्या है, साथ ही किस समय अखंड ज्योति जलाने से माता रानी आपके घर धन भंडार भर देगी, क्योंकि सुबह के समय एक ऐसा खास समय भी होता है जिस पर माता रानी आपको दर्शन तक दे सकती है। तो दीपक जलाने का सही समय और सही दिशा पंडित जी बताते हैं कि पूजा का सही समय सुबह 5 बजे से 10 बजे तक माना जाता है। पूजा जितनी जल्दी हो उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि ये समय ऐसा होता है जब व्यक्ति एकाग्रता के साथ पूजा कर पाता है। शाम के समय 5 से 7 के बीच पूजा करना उत्तम माना जाता है। इसके अलावा दीपक रखने की शुभ दिशा पूर्व और उत्तर मानी जाती है। पश्चिम दिशा में दीपक रखने से अनावश्यक धन खर्च होता है। वहीं दक्षिण दिशा में दीपक पितरों के निमित्त जलाया जाता है। खंडित दीपक का इस्तेमाल ना करें। मिट्टी का दीपक जलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि वह खंडित ना हो। कोशिश करें कि धातु के दीपक में घी या तेल डालकर भगवान के समक्ष प्रज्वलित करें। इस बात का भी ध्यान रखें कि दीपक जलने के बाद बुझना, इसलिए